किसी भी आत्मा सॉरी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बांधी। कंधों को विश्राम करिए, गर्दन को रिलैक्स करिए, गर्दन कमर कमर को रिलैक्स करिए। आई क्लोज। ध्यान अपना सांसों पे लेके आइए। आती जाती सांसों पे अपना ध्यान लेके आइए। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ। 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 एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे बुद्धि के विकास के लिए। कोई भी शुभ कार्य करने लगते हैं तो पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। महामृत्युंजय का मंत्र है कि आप हमें, भगवान शंकर जी, आप हमें स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, अब योगा में हमारी सहायता करें, हम योग कर सकें और अपने शरीर को और स्वस्थ बना सकें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, आंखें बंद करके फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को आराम करें। फील करेंगे जो एनर्जी, ऊर्जा हमारे शरीर में है उसको महसूस करें। देखिए, अब हम योग अभ्यास स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हम करते हैं जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। शरीर में कोई तनाव हो, कोई किसी तरीके की कोई समस्या हो, तो आप योग के ऊपर, आपको बैठने के लिए, करने के लिए पहले अपने शरीर को नियंत्रण लाना, बॉडी को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। कुछ एक प्राणायाम हम करते हैं जिसमें हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं। शायद मेरी जबान आपको क्लियर है, मैं जो पिछले टाइम से आपको बता रहा हूँ, मेरी हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है, सो दैट सबको समझ आए। कुछ लोगों को हिंदी इजी है, कुछ लोगों को इंग्लिश इजी है। तो आप अपनी
कोई भी डाउट हो प्लीज क्लियर करिएगा, क्योंकि विदाउट डाउट योग नहीं हो सकता। आप ये कहें कि मेरे को 100% योगा आता है, योग आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी अभी पिक्चर बाकी है, तो ये रोज आपको एक नई चीज सिखाता है योग। तो पहले आप अपने योग में कोई डाउट हो तो पहले उसको क्लियर करें। अब हम पहले कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति क्या है, इसका फायदा पता होना चाहिए, साथ में इसका नुकसान कैसे हो सकता है शरीर पे वो भी पता होना चाहिए। इसमें आपको शरीर को क्या करना है, आपको पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटका देना है। ठीक है, झटका देना है, सांसों को बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी एक्स्ट्रा गैस हमारे शरीर में है उसको बाहर निकालना है। अपने नॉस्ट्रल्स को क्लीन करना है, अपने फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन को क्लीन करना है। एक बहुत अच्छा एमआरआई की रिपोर्ट में आता है ब्रेन फॉग, वो इसमें बाहर निकलती है, क्लियर होती है। ठीक है, प्रूवन इसलिए नहीं क्योंकि मैं इमीडिएट अभी एमआरआई नहीं कर सकता और चेक कर सकता हूँ, तो वो तो रिपोर्ट बताती है कि ब्रेन फॉग वर्ड डिलीट हो सकता है, नॉस्ट्रल क्लीन हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को कुछ समस्या है, आईबीपी है, पेट हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती, अगर लेडीज को पीरियड डेज है तो अवॉइड करना है। स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज अवॉइड करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं, बिकॉज झटका देना है। झटका जब भी देंगे जटा अग्नि एक्टिवेट होगी, गर्मी गर्मी बढ़ेगी, तो उस दौरान नहीं करना। बाकी आप इसको अर्ली इन द मॉर्निंग करना है, जस्ट टू फ्लश आउट दी कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ योर बॉडी। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बढ़ जाती है तो नुकसानदायक। इसमें आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है। हम पहले इसके बेसिक कहेंगे, वैसे 5 टाइप की बुक लैंग्वेज में बता रखी है कपालभाति है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम 2 टाइप की करेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट थंब राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से एक बार सांस भरेंगे, फिर ठक 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 आवाज आनी चाहिए आपको, एक्सेलिंग, इनहेल नहीं करना। ठीक है, एक बार सांस भर के फिर ठक ठक ठक। देखिए एक बार मैं इनहेल करता हूँ, स्टार्ट। अपनी क्षमता अनुसार स्ट्रोक लगाना। इसमें क्या बेनिफिट होता है कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा इस नॉस्ट्रल से कितना अच्छा हो रहा है, सिंगल नॉस्ट्रल से, और मेरा दूसरे नॉस्ट्रल से कितना अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे इनका नियंत्रण आ जाता है, तो आपका कपालभाति बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक है, कपालभाति इज अ क्रिया, इज अ क्लेंजिंग क्रिया। जैसे जल नीति एक क्लेंजिंग क्रिया है, सूत्र नीति एक क्लेंजिंग क्रिया है, धाती एंड कुंजल ये सब क्रियाएं हैं। ये आप कपड़ा डाल करके अंदर से कफ को बाहर निकालते हैं, तो ये भी कफ रोगी जिनको कफ की प्रॉब्लम है उसमें ये हेल्प करता है। चलिए, अब हम अपनी प्रणम मुद्रा से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और एक बार सांस राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रल से। ठीक है, जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, पेट और डायफ्राम की हेल्प से एक्सहेलिंग करिए। एक लंबा गहरा सांस भरिए राइट नॉस्ट्रल से, लेफ्ट को बंद करिए, स्टार्ट। विश्राम करिए। सिंगल नॉस्ट्रल करते हैं तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है एंड शरीर में आपको चेक करते हैं। अब हम कपालभाति की बोथ द नॉस्ट्रल से करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा। ठीक है, लगाएंगे। अब आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, एक्सहेलिंग, पैसिव एक्सहेलिंग एंड रैपिड एक्सहेलिंग, सॉरी, पैसिव इनहेलिंग एंड रैपिड एक्सहेलिंग, स्टार्ट।
रिलैक्स। अब इसमें आप बंद लगाना चाहें बंद लगा सकते हैं। बंद जो क्रिया है वो प्राणायाम है। बंद जो करते हैं हम वो प्राणायाम में कहा जाता है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं उसमें इनहेलेशन होल्ड एंड एक्सहेलेशन होल्ड है, वैसे ही हम त्रिबंध लगाते हैं। सांसों को बाहर निकाल के होल्ड करिए, बाह्य कुंभक कहते हैं इसको। एनुअल मसल्स को ऊपर खींचिए, फूल बंद। फिर हल्का सा पेट को दबाइए, उद्यान बंद। फिर जलंधर बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए या गर्दन को पीछे ले जाइए अगर सर्वाइकल इश्यू। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेलेशन एंड होल्ड। विश्राम। हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, कोई काउंट्स भी करने की जरूरत नहीं है। काउंट्स इसलिए बताए जाते हैं कि धीरे धीरे आपको अभ्यास बढ़ाना है। 60, देन 120, देन 240। ठीक है, क्योंकि इसका नॉस्ट्रल्स पे ही प्रभाव है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रभाव है। तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैं कितना अपनी क्षमता अनुसार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, मसल्स को तनाव में नहीं लेके आना, क्योंकि आगे हमने प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करनी। उस हिसाब से शरीर को, जब आप थक जाएं तो रुक जाएंगे। ठीक है, रिलैक्स करेंगे। स्टार्ट कपालभाति सेकंड राउंड। इनहेलेशन, देन रैपिड एक्सहेलेशन। सांसों को बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। विश्राम करेंगे। अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे, तीसरा भाग करेंगे। इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। मेरे को देख करके एकदम ऐसे नहीं होना कि अरे इस बंदे ने इतने कर लिए, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। उस पर ध्यान नहीं देना, अपनी क्षमता अनुसार। मैं जाऊं तो 240 भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एनर्जी थोड़ी सी रोक के रखूं। मैं प्राणायाम, भस्त्रिका, मुख धोती या कोई भी चीज करने लगा हूं तो थोड़ी सी एनर्जी रोकनी भी जरूरी है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट। सांसों को बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। एक्सहेलेशन एंड होल्ड। एक्सहेल किया,
मूल बंद लगाया, मूल बंद में एनल मसल्स को ऊपर खींचा, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, हल्का सा पेट को दबाया जैसे हम अग्निसार में दबाते, होल्ड, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, होल्ड, लंबा गहरा सांस भरेंगे और आंतरिक कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड, विश्राम। देखिए, हमारे जो ओल्डेस्ट जो चीज है, बुक बुक्स के हिसाब से कुंभक और त्रिबंध है। इसमें एक गारंटी बताई गई है कि जो व्यक्ति कुंभक और त्रिबंध लगाएगा, जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो अपने उम्र को इनहेंस करेगा, वो अपने शरीर से सब रोगों को बाहर निकाल देगा, सिर्फ कुंभक और त्रिबंध। बट इसमें हम अभी जैसे खाली पेट है तो हम ज्यादा देर रोकने की कोशिश करें, एक्सलेशन में एंड इनहेलेशन में। अब हम अग्निसार करेंगे। अग्निसार में भी हम, ये प्री प्रैक्टिस है हमारी उद्यान बंद। उद्यान बंद मैंने आपको बोला कि लगाइए, कैसे लगाते हैं। मैं एक बारी कैमरे को सेट करता हूँ ताकि आपको मेरा स्टमक नजर आ सके। लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब हम अग्निसार करने जा रहे हैं। वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर दी स्टमक, पेट के रीजन में। ठीक है, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांसों को बाहर निकाल देंगे, कंप्रेस करेंगे पेट को, बिल्कुल पिचका देंगे। अब नो इनहेल नो एक्सहेल, जल अंदर बंद हो गया। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, स्टार्ट। रिलैक्स। इसमें जितनी देर आप अपनी रोक सकते हैं सांसों को, रोकने का प्रयास किया करें। होल्डिंग बहुत जरूरी है, जितनी देर आप होल्ड करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें काउंटेड ब्रेथ्स दी हैं, गिनती की ब्रेथ्स है हमारी। जितनी उन्होंने लिखी हुई है उतनी ही ब्रेथ ले पाएंगे। जितनी हम रिटेंशन करेंगे उतना हम अपने आयु को कम करेंगे, अपनी उम्र भाई बढ़ाएंगे। यस। भाई कुंभक और त्रिबंध में क्या डिफरेंस है? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। जब आप तीनों बंद लगा लेते हैं, मूल बंद, मैंने एनल मसल्स को ऊपर खींचा, उद्यान बंद, हल्का सा पेट को दबाया, फिर जलंधर बंद लगाया, इसको कहा जाता है त्रिबंध, महाबंद। ठीक है, ये जो व्यक्ति महाबंद लगाएगा वो अपनी मृत्यु को भी पार कर जाएगा। ये बुकिश में लिखा हुआ है। जितना मुझे कपालभाति से फायदा नहीं हुआ, उससे कहीं गुना फायदा हुआ मुझे बंद लगाने से। ठीक है, आप कोशिश किया करो मैक्सिमम बंद लगाया करो। बंद लगाओगे, रिटेंशन करोगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन की, एक्सहेलेशन की, आपके शरीर में बहुत ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। हम अग्निसार के अब 2 राउंड और करेंगे। लंबा गहरा सांस, इनहेलेशन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, इनहेल, एक्सहेल। गर्दन को इंटरलॉक किया या गर्दन को सेंटर पे रोक लिया। नो इनहेल नो एक्सहेल, पेट को झटके दे अंदर बाहर। स्टार्ट। रिलैक्स। इनहेल करके अपनी सांसों को नियंत्रण में लाए। अब अग्निसार भी एक क्रिया है, ये प्राणायाम तो नहीं है, लेकिन इसका हमें क्या फायदा होगा, हम अपने पेट के कोई तनाव को ठीक करेंगे। अपने नॉस्ट्रल्स को होल्ड करने की हमने प्री प्रैक्टिस की है प्राणायाम में।
अब हम फाइनल राउंड ऑफ अग्निसार क्रिया करेंगे. इनहेलेशन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, exhale, squeeze your stomach as much as you can. Start. Relax. जिनको स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो आप उसको बैलेंस करके चलिए. अगर दर्द हो रही है तो इमीडिएटली स्टॉप कर देना. अब हम कुछ सिटिंग में वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे. सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं इनको. वार्म अप करना बहुत जरूरी है. प्राणायाम भी करेंगे तो उसमें भी हम ब्रीदिंग का यूज करेंगे. ब्रीदिंग साथ में करते हुए और ये करेंगे. सूक्ष्म व्यायाम क्या है जो आप जिम में करते हैं वो डिफरेंट है. जैसे जुम्बा, एरोबिक्स, जिमिंग, इनमें ब्रीदिंग का कोई लेना देना नहीं. हम जो कर रहे हैं वो ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको इसीलिए योगा कहा जाता है. योगा इज अबाउट कनेक्टिंग विद योर प्राण वायु, एयर, सांसों का नियम. पहले हम गर्दन को एक इनहेलेशन करेंगे. इनहेल विद डीप इनहेल, देन एक्सहेल, गो राइट. आंखें खोल सकते हैं, इसमें आंखें खुली रहेंगी. फिर इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट साइड. रिलैक्स. कहीं पर भी गर्दन में किसी को तनाव होता है, तो अगर आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से कर रहे हैं तो वो तनाव गायब हो जाएगा बिल्कुल. अब गर्दन को पहले नीचे लाएंगे अपनी क्षमता अनुसार. फिर सांस भरेंगे, आईज ओपन, अप एज मच एज यू कैन. फिर एक्सहेल डाउन. एकदम झटका नहीं देना, अपनी क्षमता अनुसार. रिलैक्स. नेक रोटेशन है. अब नॉर्मली देखेंगे नेक रोटेशन जो हमें सिखाई गई है ऐसे गलत है वो. ऐसा घुमा दिया, नो. बट इन योगा इट इज नॉट देयर. इसमें कहा गया है कि आप ऐसे सांस भरेंगे, आप एक्सहेल डाउन, देन यहीं से वापस आएंगे, इनहेल अप. ठीक है, घुमाएंगे नहीं. क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को गर्दन में कोई समस्या हुई तो वो छिड़ जाएगी और दर्द बढ़ सकता है. तो इसीलिए बिल्कुल नहीं करना. आज हमारी सर्वाइकल एक्सरसाइज है, मैं उसमें इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट हुआ. हम दो चीजें पहले ही कर लेंगे ब्रीदिंग में. इनहेलेशन अप, एक्सहेलेशन डाउन. फिर इनहेलेशन अप, एक्सहेलेशन डाउन. ये एक राउंड हुआ. ऐसे 5 राउंड मिनिमम करेंगे. इनहेलेशन अप, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन. एक राउंड और. रिलैक्स. विश्राम. देखिए, कोशिश कीजिएगा कि जब आप प्राणायाम या ब्रीदिंग या योगा कर रहे हैं तो पैरों को लटका के नहीं बैठे. पैरों को आप आगे खोल लें, या आप, मैंने भी एक्चुअली पैर नहीं खोले हुए,
क्योंकि मैंने मैट नहीं बिछाया हुआ, मैं चेयर पे बैठ के कर रहा हूँ। तो मैं हाफ पद्मासन लगा के एक पैर को मैंने टेबल पे रखा हुआ है, एक बेंच पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप बेड पे कर रहे हैं तो सेम आप पैर को स्टेबल रखेंगे, लटका के नीचे की तरफ नहीं बैठेंगे। ठीक है, पैरों को अप रखेंगे, नहीं तो चौकड़ी मार के बैठना है, प्राणायाम या पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठना है। अब हम हाथों की रोटेशन करेंगे। पहले हमने गर्दन से की, अब हम हाथों से। जैसे मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम है तो मैं हाथों की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, अगर मुझे हाथों की प्रॉब्लम है तो मैं स्पाइन की एक्सरसाइज कर सकता हूँ। लेकिन ये करनी भी जरूरी है, सबको अपनी क्षमता अनुसार। कैसे करना है? लेफ्ट हैंड को मैंने अपनी लेफ्ट जंघा पे रखा, लंबा गहरा सांस भरा। राइट हैंड को आप गर्दन सामने, अप एंड डाउन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। स्टार्ट। रिलैक्स, ऐसा नहीं मैं 40 टाइम्स कर लूं और फिर मेरे दर्द हो जाए। ठीक है, अगर मेरे राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो रुक जाएंगे, नहीं करेंगे। मेरे को शोल्डर डिसलोकेट हुआ था जनवरी में, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। अब मैं रोटेशन भी करूंगा अभी, क्योंकि धीरे धीरे तनाव खत्म हो जाता है। तो अपनी क्षमता और अपने नॉलेज के थ्रू करें। दिक्कत होने लगी तो इमीडिएटली स्टॉप कर दें। अब सेम चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। जब सांस भरेंगे हाथ को ऊपर, रिलैक्स, क्योंकि इनको हिलाना भी बहुत जरूरी है। ये जम जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं। जब हम योगा करते हैं तो इनका नियंत्रण रहना भी जरूरी है। ठीक है? अब बैठ के करना चाहें तो बैठ के, खड़े होके करना चाहें खड़े होके, अपनी क्षमता अनुसार। मेरे को खड़े होके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हैंड रोटेशन करनी है। आपको नजर नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो उसका नुकसान है। सीधा खड़े हैं, राइट हैंड को सामने की ओर लाएंगे, फिस्ट बनाएंगे। इसको योगिक फिस्ट कहा जाता है। फिस्ट कैसे बनती है देखिए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ठीक है, राइट हैंड को सामने की ओर लेके आए, इनहेलेशन आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे सामने से, होल्ड करेंगे ब्रेथ को और रोटेशन करेंगे आराम से, ज्यादा झटके नहीं देने, आराम से। ठीक है, अब यही सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे। मेरी बॉडी आपको दिख रही होगी। इनहेलेशन आप, मैंने एक सांस भरा और मैं होल्ड करके, लेफ्ट हैंड को मैंने राइट जंघा पे रखा हुआ है, अपनी राइट थाई पे रखा हुआ है। शरीर की मूवमेंट नहीं है, सिर्फ हाथों की मूवमेंट है। रिलैक्स, सेम चीज हम दोनों हाथों से करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस भरी। अगर ब्रीदिंग में दिक्कत हो तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। स्टार्ट। इनहेलेशन, बोथ दी हैंड्स, रोटेशन क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब आप कहेंगे मेरे को पैर प्रॉब्लम तो पैरों में है, चलने की समस्या, आप हाथों की एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज कनेक्टेड फ्रॉम हियर। ठीक है, इसका ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। सेम चीज कनेक्ट करेंगे दोनों हाथों को, बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होके भी, अपनी क्षमता में। लेट्स स्टार्ट। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। ये हमारी शोल्डर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे हाथों के लिए, मसल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें गर्दन का यूज नहीं हुआ। रिलैक्स करें,
विश्राम करें। रिलैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अब कुछ क्रियाएं जो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, जो बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बेंडिंग बैकवर्ड है, क्योंकि मुझे पता है रीजनिंग है, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जिसको भी समस्या हो इस चीज को अवॉइड करना है। मान लीजिए मेरे कंधों में दिक्कत है, तो आई विल नॉट डू दिस व्हाट वी डिड राइट नाउ। विश्राम हो गया। अब हम एक हम बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसे हम लंग्स कंप्लायंस करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट द सेम लाइक दैट ओनली। मैं आपको नाम कहेंगे तो मैं बता दूंगा इसका। वक्ष चल शक्ति विनाशक, पार्ट 2 है ये। इनहेलेशन, आप ऐसे हाथों का आगे मिलाया, उल्टा ज्वाइन किया एंड स्लैपिंग किया पीछे, दोनों हाथों का ऐसे मिला। ठीक, गर्दन को पीछे लेके जाते हैं। देखिए साइड पोज में आता हूँ। सांस भरनी है, सामने की ओर मिलाना है, दोनों पाम्स को ऐसे ज्वाइन करना है उल्टा। और जब पीछे जाएंगे तो गर्दन पीछे जाएगी साथ साथ, और हाथों को क्लैपिंग पोजिशन में लाना, जितना कर पाए। देखिए मेरे को स्पाइन का इशू है, मैंने इसको किया तो मेरे को लोअर स्पाइन में इशू है, अपर स्पाइन में मैंने इसको कर। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कटी शक्ति, वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें बेंडिंग बैकवर्ड है एंड बेंडिंग फॉरवर्ड है, तो उसको अवॉइड करना है। करना कैसे है, दोनों हाथों को हम ऐसे रख लेंगे अपनी कमर पर, और डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको भी फॉलो करनी है, अगर समस्या है तो अवॉइड करना। जो हमने सूक्ष्म व्यायाम करने थे वो हम कर चुके हैं। अब हम प्राणायाम की ओर जाएंगे, क्योंकि जितना हमें बेनिफिट चाहिए था इससे सूक्ष्म व्यायाम से वो हम ले चुके हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि कोई आप चीज करें और उसका आपको नुकसान होने लगे तो आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को कोल्ड कफ फीवर है और मैं योगा करने आ गया हूँ, तो डजंट मेक सेंस, आपको रेस्ट करना है। अगर कोल्ड कफ फीवर है तो प्राणायाम भी नहीं हो पाएंगे और योगा भी नहीं कर पाओगे आप। देखिए अब बेसिक टेक्निक क्या है कि जब आप योग के उसमें आ गए हैं, अब आपने वार्म अप कर लिया, स्वेटिंग होगी शरीर में थोड़ी सी, जो टॉक्सिन्स हैं शरीर से बाहर निकल। जब आपका शरीर स्वेट करता है तो दैट मीन्स द टॉक्सिन्स मूव आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो ये भी जरूरी है, थोड़ा सा शरीर को टफ रखिए इस समय जब हम जिस भी माहौल में बैठे हैं। अवॉइड एयर कंडीशनर, एसी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें बाहर बैठें, बालकनी में बैठें या पार्क में जाके करें। अब तो वेदर खैर गर्म हो गया है तो इसलिए अवॉइड। पहले हम यौगिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं प्राणायाम, डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन। ठीक है, इसमें हम 3 सेक्शंस ऑफ द बॉडी से करेंगे, सेक्शनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं इसको। पहले इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और पेट को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, आप कहें कि मैंने योगा की, मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, योग का बेनिफिट कब होएगा? तो ये आपकी डाउट क्लियर करनी है। और ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसमें मैक्सिमम 1 मंथ में आपको चेंजेस आने चाहिए, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी पे। ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको, ये रिकॉर्डेड है, आप इसको रिकॉर्डिंग को ध्यान रखिएगा कि बाकी के जो डेज हैं जब तक मेरी क्लास चलती है जून तक,
तब तक आप इस सेशंस को देख के कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें पहले हम देखिए, मैं अपने पेट की तरफ कर रहा हूँ कैमरे को। जब मैं इनहेलेशन करूंगा स्लोली, 1 2 3 4 5, मैंने बिल्कुल एक्सपैंड किया हुआ अपने स्टमक को, मैक्सिमम स्ट्रेच किया हुआ, होल्ड किया हुआ, होल्ड। ठीक है, अब मैं एक्सहेल करूंगा और पेट को पिचकाऊंगा, कंप्रेस करूंगा बिल्कुल, मैक्सिमम कंप्रेस। देखिए, होल्ड करूंगा, 1 2 3 4 5, अपनी क्षमता अनुसार। फिर इनहेल करूंगा स्लोली फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, आई इनहेल करिए, होल्ड, एक्सहेल, काउंट, फाइनल राउंड, 5 10 सेकेंड, जितने आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं। दिन भर इसका अभ्यास किया मैंने। रिलैक्स। ये आप, बेस्ट पार्ट क्या है, इसको आप लेट करके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, कोई चलते खड़े होके भी कर सकते हैं, कोई इसमें टाइम टेबल नहीं है। अभी मैं मॉर्निंग में कर रहा हूँ तो मैक्सिमम इनहेलेशन करके कर रहा हूँ, तो इसका लाभ मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो ये आपकी प्री प्रैक्टिस है। ठीक है, मैंने प्राणायाम करने हैं, प्राणायाम से पहले मुझे ये करना, यौगिक ब्रीदिंग पहले चेक करना है अपने शरीर को। अब लेफ्ट हैंड को रखूंगा मैं अपने स्टमक पे, क्योंकि अब मैंने पेट का यूज नहीं करना है। अब मैं अपने थोरेसिक रीजन, अपने लंग्स का यूज करूंगा। राइट हैंड को मैं अपने हृदय पे रखूंगा, इनहेलेशन, एंड मैं अपने थोरेसिक रीजन को आगे की ओर लेके जाऊंगा, लंग्स को एक्सपैंड करूंगा, होल्ड करूंगा 5 के मिनिमम काउंट। होल्ड, देखिए पेट वही है, पेट को मैंने नहीं फुलाया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग अभी नहीं है। होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स, फिर इनहेलेशन करेंगे, लंग्स को मैक्सिमम एक्सपैंड करेंगे। हमारे में और एक नॉर्मल व्यक्ति में यही फर्क होता है कि हम अपने लंग्स का, लिवर, किडनी, इन सब का मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है। जैसे दिमाग एक्स्ट्रा दिया है, वैसे ही हमें लंग्स में होल्स एक्स्ट्रा दी है। एक्सहेलेशन एक बार और करेंगे, होल्ड, रिलैक्स। एक दो नॉर्मल सांस भर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब हम करिकुलर, एब्डोमिनल ब्रीदिंग बंद, थोरेसिक ब्रीदिंग से हम जब सांस भरेंगे, लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, तो शोल्डर्स को आप, ठीक है, पेट को नहीं फैलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को चेक करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए, रखना नहीं है, हमेशा नहीं रखना। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, वायु मुद्रा में रख लीजिए, जस्ट टू चेक कि मैं कितना लिफ्ट अप कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ अपने शोल्डर्स को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, पेट को नहीं फैलाएंगे, सिर्फ थोरेसिक रीजन से आप, करिकुलर रीजन को आप ले जाएंगे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं, सामने की ओर रख सकते हैं, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स, इनहेलेशन अगेन, होल्ड, एक्सहेल, एक बार और, आपका होमवर्क मिल गया आपको। आपको दिन भर ये करना है, जब याद आए तो आप सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग एंड करिकुलर ब्रीदिंग करें। बेड पर रात को सोते वक्त जरूर करिए, जब मेडिटेशन सेशन चल रहा होता है तब भी जरूर किया करें। तो ये ध्यान में जाने में
बहुत बेनिफिशियल। अब हम रेडी हैं फॉर दी प्राणायाम। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे ताकि शरीर में थोड़ी सी एनहांसमेंट, या हम पहले मुख धोती कर लें। निर्मल जी की फेवरेट है, और निर्मल जी ने हमें गाना सुनाया था, तो आज निर्मल जी से पूछना पड़ेगा। चलिए पहले मुख धोती करते हैं, क्योंकि मैंने ये पूरे हफ्ते का होमवर्क आपको एक ही बास्केट में दे रहा हूँ। तो कमर गर्दन सीधी रहती है। मुख धोती मतलब हम मुंह का यूज करेंगे फॉर दी एक्सहेलेशन। नॉर्मली आप प्राणायाम जब करते हैं तो नॉस्ट्रल्स का यूज करते हैं, हम सांसों से ही ब्रीदिंग करते हैं ना, मुंह से तो नहीं कर पाते। तो इसमें हम अभी भी नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। आई थिंक अशिमा को गर्दन में दर्द हो रही है, सर्वाइकल। कोई बात नहीं, आज सर्वाइकल करेंगे। मुझे पता था काफी लोगों की शिकायत आई है कि आपकी योगा की ना होने की वजह से हमारे को सर्वाइकल इश्यू। मैंने कहा एक मोटे तोड़े सारे तोड़ दे, सारे ठीक कर दे। हाँ जी। चलिए पहले डोंट वरी, आप ना आगे बेंड मत करना। मैंने भी बंद किया हुआ है आगे बेंड करना, बिकॉज ऑफ माई स्पाइन इशू। तो मैं आगे बेंड करना मैंने बंद किया हुआ है, मतलब आगे की ओर झुकना। ठीक है, तो कोशिश करिए गर्दन को ऐसे रखें, कमर को स्ट्रेट रखें अप। ठीक है, हम मुख धोती का प्राणायाम करने जा रहे हैं। मुख धोती के अनगिनत फायदे, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पेट पे झटका लगेगा। ठीक है, अब मुंह द्वारा पहला राउंड करेंगे, मुंह द्वारा एक्सहेल करेंगे आवाज के। ये भस्त्रिका की तरह ही है, लेकिन इसमें हम मुंह का यूज करते हैं, तो और पावर बढ़ जाती है और फायदे बढ़ जाते हैं। स्टार्ट करेंगे इनहेलेशन, दोनों नासिकाओं से इनहेल। नाउ स्टार्ट। मुंह को खोलेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। हा 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 गले को मसाज करना चाहें मसाज कर सकते हैं। इसका खाली फायदा आपको रेस्पिरेटरी में नहीं है, इसमें आपके जो थायराइड ग्रंथि है उस पे बहुत बेनिफिट होता है। सो इसका थायराइड किसी का बढ़ जाता है, सुबह उठते ही गोली खाते हैं लोग, थायराइड क्या नाम है मेडिसिन का, आई डोंट नो। तो वो बंद हो जाएगी, उसको खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने थायराइड को खुद कंट्रोल करेंगे। थायराइड इज नॉट अ डिजीज। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि है। ठीक है, तो थायराइड हमारे लिए तो बैलेंस करना आसान है, खान पान पे कंट्रोल होता है। थायराइड क्या है, आपके शरीर को नियंत्रण रखने में काम। किसी का वेट एकदम आगे
किसी का पीछे, तो वो ये मुख धोती जरूर किया। अब हम मुख धोती की सेकंड स्टेज करेंगे। अगर ड्राइनेस हो रही है गले में, आपको लग रहा है कि सूखा सूखा लग रहा है, तो एक थोड़ा सा ग्लास पानी पी, वार्म वाटर हल्का सा पी, योगा के टाइम। जिनको नहीं है तो उनको नहीं पीना, अदर्स कैन हैव, इफ समवन इज फीलिंग हैविंग दैट फीलिंग, क्योंकि एकदम ड्राइनेस आती है मुंह, तो थोड़ा सा आप लेना चाहें ले लो। अब हम सेकंड स्टेज करने वाले हैं मुख धोती की। इसमें हम मुंह को बंद रखेंगे, लेकिन अब हम गले का यूज करेंगे, आवाज, ठीक है, एंड नॉस्ट्रल से ही इनहेल एंड एक्सहेल होएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मुंह को बंद रखें, ये वाइब्रेशन जो जनरेट होंगी, अगर आईज क्लोज करेंगे, वाइब्रेशन हेल्प करती है हमारे ब्रेन को, ठीक है। इनहेलेशन स्टार्ट करेंगे, मुंह को बंद, एंड एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स विद अ नॉइज। रिलैक्स, विश्राम। आगे की ओर नहीं झुकना है, गर्दन को सीधा रखना है, बस ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमने जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग की थी वो अब हमारे काम आ गई, ठीक है। तो इसमें हम, हमारा शरीर रेडी हो गया प्राणायाम के लिए। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ मुख धोती करेंगे। मुख धोती क्या है? अपने मुंह का यूज करें, एक बार मुंह से हा, फिर एक बार नासिकाओं से, ठीक है। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी के साथ, ठीक है। अगर आप थक जाता है शरीर तो दोबारा रिकंटिन्यू करेंगे, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि इसके अनगिनत फायदों का आपने वो करना है, बेनिफिट लेना। स्टार्ट करेंगे। कमर गर्दन सीधी, थर्ड स्टेज ऑफ मुख धोती। स्टार्ट करेंगे। इनहेलेशन स्टार्ट। हा, 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 ha 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 ha
रिलैक्स। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। रिलैक्स करिए बॉडी को। जो हमने अभी क्रिया की, जो हमने प्राणायाम किया, उसका आप अपने मन ही मन अंतर्मुखी होके ऊर्ध्वगामी करिए। उसका बेनिफिट का आप विश्लेषण करिए अपनी मन में। आपने ये क्रिया की, कितनी की वो आपको पता है, और कितना लाभ हुआ वो भी आपको ही महसूस करिए अपने शरीर में। करना अपनी क्षमता के अनुसार होता है। अब हम पहले रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम अब भस्त्रिका करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 9 बजे के बाद भस्त्रिका नहीं हो सकती, क्योंकि द वेदर इज अप इन दिल्ली। 40 डिग्री नहीं, 30 डिग्री से ऊपर होते ही बंद कर दें, भस्त्रिका नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं बिकॉज 9 बजे से पहले, 9 बजे से पहले कहा गया है कि आप कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करें। ठीक है, इसमें भी अनगिनत फायदे हैं, वो आपको खुद ही महसूस करना है। कैसे करना है? आपको प्रणव मुद्रा बनाना है। प्रणव मुद्रा ये होती है, जब भी आप प्राणायाम करने जाएंगे तो आपको राइट थंब का यूज होता है और रिंग फिंगर का यूज होता है। किसी वजह से राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे तो आप लेफ्ट को ऑल्टरनेटिवली यूज करें, लेकिन सिस्टम ये कहता है हर चीज राइट से स्टार्ट हो। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना, राइट से फोर्सफुली एक्सेल, इनहेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अपनी क्षमता से। निर्मल जी की तो लाइट बंद हो गई, कमरे की नजर नहीं आता। स्टार्ट करेंगे इनहेलेशन एक्सेलेशन। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। यू हैव टू टर्न ऑन द लाइट। आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। कैमरा बंद करे पीछे मैं बताता हूँ। अगर मैं 1 मिनट के लिए कैमरा बंद कर देता हूँ तो आप मुझे ढूंढते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज बोल के नहीं हो पाएगी, आपको भी करनी है, तो मुझे पता लगना चाहिए कि सब लोग कर रहे हैं। हमारे में तो खैर क्लास में तो अलाउड ही नहीं है, कॉलेज में तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट थक गए तो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी ले लें। लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें। फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, थक 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 थक। ठीक है, आपको खुद अपने स्ट्रोक्स काउंट करना। स्टार्ट करेंगे प्रणव मुद्रा बना के, कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। अब ताहिल ये है कुंभक और त्रिबंध आंतरिक कुंभक में द मोस्ट बेनिफिशियल इनहेलेशन। एनल मसल्स अप, फूल बंद, उड्डयन बंद, हल्का सा पेट को दबाया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया। अगर सर्वाइकल है तो नहीं करेंगे, गर्दन को सामने रखेंगे पीछे की ओर। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, बाह्यक कुंभक लगा लेंगे। हम दोनों कुंभक लग जाती है इसमें। होल्ड, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। रिलैक्स। एक तो लंबे गहरे सांस लेके बॉडी को विश्राम करें। नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन, नॉस्ट्रिल से एक्सहेलेशन, मुंह का अब यूज नहीं। जब तक बताया ना जाए तब तक हम मुंह का यूज नहीं करते। ठीक है, फॉर द ब्रीदिंग। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। ठीक है, अगर स्वेटिंग होती है दैट इज अ गुड साइन, बिकॉज द टॉक्सिन मूव आउट ऑफ योर बॉडी। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। ठीक है,
फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल फ्रॉम दी लेफ्ट नॉस्ट्रल। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार 5, 10, 15, 20, 30 जितने आपको कंफर्टेबल लगते हैं उतने करें। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे, फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, और फिर त्रिबंद हो जाएगा। एक्सहेल फ्रॉम राइट, होल्ड, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्सेशन भी जरूरी है। एक दो लंबे गहरे सांस लें, इनहेलेशन, डीप इनहेलेशन, हम बोल दो नॉस्ट्रल्स, एक्सहेल। कोई भी स्टेज आपसे नहीं होती है तो घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना, बाद में अभ्यास दोबारा करना। ठीक है, अगर वो नहीं हो पाया तो बाकी चीजें जरूर करनी। ठीक है, एक से बढ़कर एक है। भस्त्रिका किया अलग बेनिफिट, नाड़ी शोधन किया अलग बेनिफिट, मुंह धोती किया अलग बेनिफिट, जो आपको इजीली लगे। ये नहीं कि मैंने सारे ही करने, क्योंकि मेरे लेवल के साथ चलेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया, पर ज्यादा नहीं है, जितना कर लो उतना थोड़ा है। अब सेम हम रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया, राइट नॉस्ट्रल से इनहेल किया, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल। ऐसे 3 राउंड और करेंगे। स्टार्ट, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट एक्सहेल, कंटिन्यू। फाइनल राउंड, रिलैक्स। हम भस्त्रिका की अभी 3 वेरिएशन करेंगे। जिनको थकावट हो गई है या लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है तो वो रुक जाएंगे, वो इसको कम कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये पूरे हफ्ते का आपका एक होमवर्क हो जाएगा। आप कोई पूछेंगे सर्वाइकल, कमर, कहीं दर्द नहीं रहेगी फिर। ठीक है, ये सारी चीजें उससे लिंक्ड है। इसमें भी हम 3 स्टेजेस करते हैं भस्त्रिका वेरिएशन। इसमें हम अपर, लोअर, मिडिल एंड देन लोअर, तीनों चीजों पे प्रभाव है। ठीक है, हम पहले हाथों को ऐसे खोल देंगे, जब अंगूठा बंद, मुट्ठी बंद, योगिक फिस्ट बनाएंगे तो इनहेलेशन करें, सांस भरेंगे। ठीक है, सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी खोल देंगे, तो कहीं शरीर में दर्द नहीं होगी। रिलैक्स। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, और करना चाहें और कर सकते हैं, थक जाएं तो रुक जाएं। ठीक है, अब सेकंड वेरिएशन करेंगे। ये ऑक्सीजन का भंडार आ जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो आप सोचेंगे कि ये इतना ज्यादा एफर्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम फिजिकल भी मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे, इनहेलेशन, योगिक फिस्ट, एक्सहेलेशन,
रिलैक्स। प्यार नहीं कराने निर्मल जी, हफ्ते जिको बारी ले करना है। रिलैक्स, विश्राम। आशिमा फोन को सामने रख दो ना, आपको झुकना पड़ रहा है, नीचे देखना पड़ रहा है। अगर कहीं सामने रख दो टीवी पे, कहीं ऐसे लेवल पे, जैसे मेरा भी अगर कैमरा है आप देखो तो सामने की ओर 90 डिग्री एंगल पे रखोगे ना, तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, गर्दन को ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, वो बढ़नी नहीं चाहिए। देखो आपको अभी मैंने क्लास तो करी, योगा तो करी, मेरे को दर्द बढ़ गई, वो इस वजह से बढ़ जाएगी क्योंकि मैं आगे बेंड फॉरवर्ड गर्दन चली गई। क्योंकि ये आपको पता है कितना केजी है, ये 5 से लेके 8 केजी तक का ये खोपड़ी है, इसका इतना वेट है। इसको आगे लेके जाना या पीछे, पीछे ले जाने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आगे ले जाने में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। ठीक है, इनको स्पाइन में भी दर्द होती है तो वो मना किया जाता है कि आगे नहीं बेंड करो, तो कैमरे को सामने की ओर रखिए। तो अगर आपका जैसे कैमरा ऑन है तो मुझे पता लग गया ना कि ये चीज गलत हो रही है। तो ये मेरे डूज एंड डोंट्स हैं जो मैंने अपने समय से सीखी है चीजें। दूसरी जगह ट्राई करती हूँ। हाँ, कोशिश करो कि सामने की ओर रखो, सो दैट आपको कौन। अब हम फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका की वेरिएशन करेंगे। ठीक है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कोई शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो रही है तो इमीडिएटली स्टॉप। ठीक है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, आप भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। कैसे करना है, ऐसे शरीर के साथ जोड़ के रखना है, ऐसे नहीं रखना हाथों को, आप लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, योगिक फिस्ट। रिलैक्स। बोलना है दरवाजा। हाँ जी, सनी, हाँ जी। मेरा एक गाना सुन लो, फिर मैं क्विट करूंगी क्योंकि मैं थक गई अब। नहीं नहीं, आपने सुनना है, मैंने आपके लिए जो वो करानी है, गर्दन की एक्सरसाइज करानी है, कमर की करानी है, सोना वोना कुछ नहीं है। पानी ओके। पी लो। नॉट अलाउड टू तेरे स्लीप। जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। क्लैपिंग। वाह, भगवान इतनी सुरीली आवाज दे, इतनी सुरीली, इतनी अच्छी आपकी स्माइल है, इतना अच्छा आपका व्यवहार है, तो थैंक यू। क्यों। ठीक है, ये सब ऊपर वाले की मेहर है कि बिल्कुल। इतने कष्ट में भी आपको एक बेस्ट चीज दी है, स्माइल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई मुझे देख के बता सकता है कि मुझे प्रॉब्लम है? नहीं वही ना। कह सकता है, नहीं। तो ये सारी चीज आपको खुद अंडरस्टैंड करनी है, ये बिल्कुल। चीज सीखनी है। तो आप थोड़ी देर ना रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद आप सुनते रहो, फिर ये आपको ध्यान रहेगा कि ये चीज मुझे करनी है। जब मुझे ये, कभी समस्या देखो सबको होती है, ऐसा नहीं है कि पद्मासन लगा के सिर्फ एमएस वालों को ही नंबरनेस आती है, मेरी क्लास में भी लोगों को आता है। वो अगर ज्वाइन करेंगे वो बताएंगे गिरीश जी हमें भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज भेज दी पैरों वाली, फिर गिरीश जी आपकी एक्सरसाइज तो बड़ी काम कर गई, ये क्या कराते हो आप, कहाँ से सीखा आपने? मैंने कहा ये मैं भुगत भोगी हूँ, जब मेरे को प्रॉब्लम हुई मैंने किया। एक पैर की एक्सरसाइज शेयर की थी, सिर्फ पैरों पे तेल लगाने वाली, जो हम लेग्स की एक्सरसाइज करते, कहते हो तो कमाल हो गया, मेरे पैरों की दर्द ठीक हो गई। थैंक यू। ये कल वो जो स्पेशली, आपने ये बताया हुआ है वो इतना यस, इफेक्टिव है कि मैं आपको क्या बताऊं। पैरों में सरसों का तेल, मैं दिन में whenever I go to washroom मेरे हाथ में तेल होता है वेरी गुड। कि
मेरे को जैसे मेरे को तो यहाँ पे काफ एरिया में काफी स्टिफनेस रहती थी, चाहे वो गर्मियां हो चाहे वो सर्दियां हो, स्टिफनेस रहती ही थी, काफ बहुत टाइट। तो जब से मैंने ये तेल, अब तो कितने 2-3 महीने हो गए, पूरी सर्दियां मैंने लगाया है। अब मैं छोड़ नहीं रही हूँ, अभी भी लगाती हूँ एवरी डे। तो अभी एक वो पीड़ापन तेल बोला था आपने, जब दर्द होता है तो वो लगाती हूँ, जैसे स्विमिंग जाती हूँ तो थोड़ा दर्द रहता होता है कभी कभी, तो वो लगाती हूँ। नहीं तो सरसों का तेल तो रेगुलर है ही, दिन में 2-3 बार। इट्स वेरी इफेक्टिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी कहना मानने का। एनीहाउ सो गुड कि किसी को बेनिफिट हो, उससे अच्छा क्या है। कोई गाने गा रहा है, कोई मन ही मन अंदर खुश हो रहा है, किसी की दर्द दूर हो रही है, तो यही तो जीवन है, यही तो काम है हमारा। ठीक है, मैं भी काफ और गोड्डे पे जरूर लगाती हूँ। बहुत अच्छा लगा। आप ना थोड़ा नेवल पे भी जरूर लगाएं, सब सब नेवल पे चारों तरफ गोल घुमा के सरसों का तेल जरूर हाँ, लगाएं। अब मैं उससे रोज और नेवल, बेटर करना एवरी डे आई एम है। अपने पुटिंग ऑन नॉस्ट्रल्स नेवल, में जरूर डालें सरसों का तेल, नॉस्ट्रल बादाम रोगन जरूर डालें। इससे नॉट ओनली इट इज, अब आप कहेंगे देखिए मेरी कमर में दर्द हो रही है, साथ में साइटिका क्यों हो गई, क्योंकि कनेक्टेड है ना, लोअर पार्ट एंड दी बैक इज कनेक्टेड। ध्यान से समझिए, शरीर है हमारा। अगर मेरी हाँ, कमर में दर्द है तो मेरी साइटिका की दर्द होनी लाजिम। ठीक है, कॉमन दर्द। अगर मैं बैठा गलत पोस्टर में हूँ, अगर मैं पद्मासन में बैठा हूँ तो कमर में दर्द नहीं हो सकता। पद्मासन इतनी देर बैठना, 2 घंटे नहीं बैठ सकता ना, जबकि दर्द होनी स्टार्ट हो, थक जाता है तो नमनेस आ जाती है। तो इट इज नॉट दी पार्ट ऑफ एनी डिजीज और एमएस। प्लीज ये ध्यान रखें, बताने का मतलब ये था इन बिटवीन। चलिए अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। भस्त्रिका इज टू एनहेंस, इट इज वेरी गुड। कुछ लोग थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं? क्योंकि नियंत्रण नहीं रहता, लूज ज्यादा हो जाता है। गेन होना, अब आप क्या करिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तोल लीजिए। शरीर को तोलना है, ये दोनों नाड़ियों का वजन तोल लीजिए, वेट कर, ठक 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 ठक। अब तो इजी है ये, तो दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, 9 बजे के बाद अभी नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। अभी कर सकते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, गर्दन सामने की ओर, आंखें खोलना चाहें खोल सकते हैं, बंद करना चाहें बंद करके अंतर्मुखी हो जाएंगे। स्टार्ट। डीप इनहेलेशन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स एंड मूल बंद लगाइए, डबल लीजिए। इनहेलेशन, एनल मसल्स अप, उद्यान बंद, स्टमक को हल्का सा पिचकाया इनहेलेशन में, देन जालंधर बंद, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, नहीं तो गर्दन को पीछे ले होल्ड किया, एक्सेल, होल्ड, सारे स्टूडेंट्स ने, सारे साधकों ने, सारे व्यक्तियों ने, स्त्री और नारी दोनों ने, मेल एंड फीमेल दोनों ने, कुंभक और त्रिबंध में कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि इसका बहुत फायदा है। कुछ भी मत करिए, सिर्फ कुंभक और त्रिबंध लगा, ठीक है। त्रिबंध लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली महाबंध होएगा, और आपकी जो स्पाइन वाली जो पुष्प नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है। बताने का मतलब ये, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। मूल बंध में हम अपने ग्रैनुल मसल्स है जो अपने गुदा द्वार को है ऊपर की ओर खींचते हैं, जैसे घोड़ा, जैसे हॉर्स है जब लीड करता है, जब सॉच करता है तो वो इसको अपवर्ड खींचता है, वैसे ऊपर की ओर खींचता है। खींचिए एक बारी, फिर मूल बंद लगाइए, फिर पेट को हल्का सा दबा लीजिए,
फिर गर्दन, कॉलर कौन से लगा लीजिए, फूल बंद, उद्यान बंद, चलन बंद, 3 बंद हो गए। होल्ड करिए अपनी क्षमता अनुसार, इनहेलेशन में एंड एक्सहेलेशन। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट कम। मूल बंद हो गया, उद्यान बंद हो गया, फिर जल अंदर। इसका अभ्यास जब भी आपको समय मिले इस पर जरूर लगाएं, इनहेलेशन में एंड द एक्सहेलेशन। साहिल, एनी कंफ्यूजन? भाई इफ देयर इज कुछ एनी कंफ्यूजन प्लीज। कुछ बोला आपने मुझे? हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, क्योंकि हम्म डाउट नहीं होनी चाहिए। इजी है ना? ठीक है, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। नाड़ी शोधन की आज 3 to 4 स्टेजेस हैं, सारी कंप्लीट करेंगे। पहला हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेलेशन एंड राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेलेशन, देन राइट नॉस्ट्रिल इनहेलेशन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्सहेलेशन। ठीक है, अपनी क्षमता और अपने अनुसार करेंगे। स्टार्ट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट इनहेलेशन, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट एक्सहेलेशन, right nostril inhalation, close your right nostril, left nostril exhalation, continue. अब सेकंड स्टेज ऑफ नाड़ी शोधन में आएंगे, इसमें आप 5 के काउंट इनहेल करेंगे लेफ्ट से। अब नाड़ी शोधन हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। भस्त्रिका हमने राइट से करते हैं एंड लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे अलोम विलोम नाड़ी शोधन। लेकिन इसमें अब हम काउंट में लेंगे इनहेल एंड एक काउंट एक्स्ट्रा एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे। फिर इनहेल 5, देन एक्सहेल 6, इनहेल 5 10 एंड एक्सहेल 11, अपनी क्षमता अनुसार। ऐसा नहीं कि कंपटीशन इज गोइंग ऑन, कौन ज्यादा करेगा, नो। राइट को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल इन अ काउंट ऑफ 5, क्लोज योर राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम राइट 6, inhale 5 from right nostril, close your right nostril, exhale 6 from your left nostril. Continue this for 2 more rounds. Final round. इन द थर्ड स्टेज, अब तीसरी प्रक्रिया में हमें क्या करना है, अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन में हमें डीप इनहेल करना है जितना अपनी क्षमता अनुसार, फिर डीप एक्सहेल करना है दूसरे नॉस्ट्रिल से। ठीक है, अब इसमें आपको आंखें मैंडेटरी है क्लोज करो, आंखें बंद रहेंगी, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाइए। जो शरीर में थकावट आई है, कोई भी तनाव आया है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं इससे। ठीक है, जो भाई रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टाइम, पहले आपने बोला था कि ना सांस लो सेकंड टाइम छोड़ो, तो फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज में व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में भी सेम है ना?
ऐसा होता है पहले में आपको, यू आर नॉट रेडी टू डू, नॉट एवरीवन इज रेडी टू डू, तो शरीर को अपनी क्षमता के अनुसार मैंने किया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। फिर मैंने आपको बोल दिया कि अब आप होल्डिंग स्टार्ट करो, कि 5 तो मिनिमम इनहेल करना एंड 6 तो मिनिमम एक्सहेल करना, ये ट्रिक है। अब जब आप थर्ड स्टेज पे आ गए तो हमने उसको एंड कर दिया। अब हमने कहा कि अब आप कर लो जितना मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो, तो ब्रेन में मैसेज चला गया है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है। मैं अब आप देखो थर्ड स्टेज, ध्यान आज्ञा चक्र पे लाइए, यहाँ पे मैंने बिंदी टीका लगाया है। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से डीप इनहेलेशन अप टू योर कैपेसिटी, इनहेल, close your left nostril, deep exhale from right. Deep inhalation from right. Close your right nostril, deep exhale from left. Continue this for 3 more rounds. क्या हुआ, जब हमने थर्ड स्टेज अपनी कंप्लीट की, नाड़ी शोधन की, तो शरीर को लाभ बढ़ गया क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया और नियंत्रण में आ गया बीपी का लेवल, ठीक है। कहते हैं ना बीपी नॉर्मल रहना चाहिए, तो ये बीपी नॉर्मल करने चाहिए। अब जो हम स्टेज करने जा रहे हैं, जो मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अस है, तो जो टाइम टेबल के हिसाब से होती है, सर्दी के भी हिसाब से बताया जाएगा, गर्मी के भी हिसाब से, ये आपको 9 बजे से पहले करना है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को मैंने बंद किया, इसको सूर्य भेदी प्राणायाम, लेफ्ट को बंद किया, ये आपको 5 राउंड मैंडेटरी है दिन में करना, लेकिन सूर्य उदय होने से 9 बजे से पहले करना है, सूर्य अस्त होने से पहले करना है, शाम को 5 राउंड, ठीक है। इनहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, close both the nostrils, hold, exhale from left nostril, ये एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करेंगे और मैक्सिमम आप 5 राउंड कर सकते हैं गर्मियों में। इनहेल, होल्ड, कंटिन्यू, थर्ड राउंड। ये सूर्य भेदी प्राणायाम था। अब मैं 9 बजे के बाद क्या कर सकता हूँ, अगर मैं खाली पेट हूँ और मैं योगा करना चाहता हूँ, पेट में एसिडिटी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, पेट की कोई समस्या है, चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे करना है, राइट नॉस्ट्रिल बंद, ठीक है, मेरा राइट हैंड है, राइट थंब है, राइट नॉस्ट्रिल। अब मैं लेफ्ट से नेल करूंगा और दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर दूंगा, होल्ड करूंगा। अब राइट से सांस को बाहर निकाल दूंगा, ये चंद्र बेदी है। ये आप 9 बजे के बाद करते हैं, एम्प्टी स्टमक। यस, यस मायरा।
नहीं बच्चे, नहीं मैंने नहीं देखा। कंटिन्यू। बिल्कुल, इसके आप 5 राउंड भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा है ना, गर्मी है तो ठंडी वाली चीजें कर सकते हैं ज्यादा देर। ठीक है, अब हम, जब स्टमक का कोई इश्यू हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, मसालेदार खाना ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं। आप कैसे करोगे? आपको खिचड़ी बनाना है। अब कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो दोनों के लिए बताया जाएगा कैसे करना है। आपको जीवा को गोल बनाना है एंड मुंह से इनहेल करना है। मुंह से ही इनहेल करेंगे, टंग के बीच में से। ठीक है, जब पूरा इनहेल हो गया तो होल्ड। देन एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, रिलैक्स। किसी से टंग रोल नहीं हो पाती तो घबराइएगा मत। आपको जॉ को ऐसे करना है। ठीक, अब इनहेल करिए। झटके से नहीं करना, नहीं तो सर दर्द हो जाएगा। आराम। होल्ड, रिलैक्स। ठीक है, 2 बार और करते हैं। ये बड़ा अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आप घर में फैमिली को सबके सिखाइए, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्री प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, एक बार और। अब मैं टंग से करता हूँ। रिलैक्स। ठीक है, हमारा अब नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का एक बार अभ्यास करेंगे। एक बार मैं बोल के कराऊंगा, एक बार आप खुद करेंगे, क्योंकि चीजें भूलनी नहीं है, सब कुछ रहेगा हमारे टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैं पार्क में करूंगा, नॉर्मल लोग भी ज्वाइन करेंगे। नॉर्मल लोग मतलब हमारे पास जो मास्टर्स की डिग्री है वो वाले नहीं होंगे। ठीक है, वो शायद ग्रुप में भी ज्वाइन करें, तो वो शायद मेरे बारे में, आप मेरे व्यवहार के बारे में पूछें, तो मैं उनको आपका दोस्त भी बनाऊंगा। वो भी टीचर्स हैं, उन्होंने भी वही लर्न किया जो मैंने लर्न किया, तो वो आपकी क्लास लेंगे, मैं देखूंगा, वो भी बात करेंगे, वो मुझे भी देखेंगे, मेरे को चेक करेंगे, इनके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो घबराइएगा मत। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कि गिरीश जी ने ऐसे सिखाया, नहीं, वो सेम चीज से आपको सिखाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा वो फर्स्ट टाइम कराएं या सेकंड टाइम कराएं, तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वो हो, कहते हैं ना, घबराहट सी लगे या नॉट रेडी हो। बट धीरे धीरे जैसे मैंने कराना शुरू किया, आप लोगों की एनर्जी मुझे मिली, मैंने एनर्जी दी, मेरे को एनर्जी। ठीक है, अब हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने जा रहे हैं। ये भी आपका होमवर्क है सारा, ये कल भी करना है, ये परसों भी करना है, ये 7 दिन करना है। कोई भी चीज पसंद आ जाए उसको अपना लो, जोड़ लो, लेकिन कुंभक और त्रिबंध जरूर लगाना है। नाड़ी शोधन रोज करना है। ठीक है, ये चीजें अवॉइड नहीं करनी, कभी कोई सर्वाइकल, कोई कमर दर्द, कुछ नहीं होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, 5 के काउंट इनहेल, 1 2 3 4 5, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale 10 from your right nostril. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, अब inhale 5 from your right nostril. 1 2 3 4 5. Close both the nostrils. Hold for 10 count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And now 10 exhale from left nostril from where we started. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक राउंड हुआ। 5 10 10 5 10 10। ठीक है, ये मैंने ट्रिक ही कराया आज जान के, आपको पहले नहीं बोला कि 5 इनहेल करो, रुक जाओ, तो आपका माइंड उधर घूम जाता। अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। जब मैं ऐसे करूंगा इसका मतलब है मैं होल्ड कर रहा हूँ। जब मैं खोल रहा हूँ दैट मीन्स आई एम एक्सहेलिंग फ्रॉम द अदर नॉज। आई विल नॉट स्पीक क्योंकि मेरे को एक राउंड करना ही है। ये नसों के लिए, साइटिका के लिए, कमर के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत प्रभावशाली। होल्ड। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। स्टार्ट। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट। मेरे को लगा मेरे कान खुल गए, इतना ज्यादा इसका प्रभाव होता है कि शायद एक ईयर क्लोज हो रहा होगा। अब एक ईयर एकदम हवा की भी आवाज आती है। इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, प्लीज डू इट। अब हम करने लगे हैं ब्राह्मी प्राणायाम। ब्राह्मी करेंगे, उससे पहले हम उज्जाई करते हैं। ब्राह्मी के बाद हम सर्वाइकल की कुछ 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, बैक के लिए आई थिंक टाइम बचा नहीं है क्योंकि वी हैव फोकस्ड मोर ऑन दी प्राणायाम्स एंड रेदर देन फोकसिंग ऑन फिजिकल एक्सरसाइज एंड अब वेदर हाई होता जा रहा है। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा ये है, या तो ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा। होल्ड करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। जीवा को गोल बनाएंगे, टंग को गोल बना के पीछे की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम इनहेल करने की कोशिश करेंगे मुंह से, और हमिंग की, ओम की ध्वनि निकालेंगे मुंह से। स्टार्ट करेंगे। दो बार और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। एक बार और, मिनिमम 3 टाइम। गले को मसाज के लिए जिस दिन मुंह धोती कर लो उस दिन बहुत अच्छा होता है उज्जाई। तो क्योंकि गले के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब हम कोई भी योग साधना करते हैं, हर व्यक्ति योग नहीं कर पा रहा, नहीं सीख पा रहा, इस नॉलेज को गेन नहीं कर पा रहा। तो दिस इज द फैक्ट। आप कोई ना कोई चीज पिक कर लीजिए, उसका बेनिफिट अपने शरीर पे महसूस करिए। कहा गया है कि इतनी किताबें मैंने पढ़ी हैं अभी, सब में यही कहा गया है कि पांचों सेंसेस पे कंट्रोल, दैट्स इट, नो अदर वे आउट। ठीक है, नाइन ओ क्लॉक के बाद नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां, कान, आंख, नाक,
जीवा और टच, ठीक है, इन पे नियंत्रण लाना है। इनको ऐसे मुट्ठी में बंद कर ले अपने बस में। चलिए, चलिए, दोनों हाथों को, इसको शंख मुद्रा बोलते हैं, शंख मुखी। आपको शोल्डर लेवल पे हाथों को लेके आना है। पहले मैंने आईज क्लोज की, नॉस्ट्रल बंद नहीं करनी, ठीक है, स्मेल का बोला है। फिर अपनी रिंग फिंगर को मुस्टैच पे रख लिया, चिन पे रख लिया अपनी छोटी फिंगर को, और अंगूठों से कानों को दो तरीकों से बंद कर सकते हैं। इसलिए शायद कभी पूछा नहीं। अंगूठा पूरा अंदर डालना है, एक तो ये बंद होता है, एक होता है आप बाहर से ऐसे बंद करते हैं, बोथ आर द सेम, ठीक है। अब टू यू, बच्चे हुए नेल्स बड़े हैं, यू कैन नॉट, so you can press it from the outside, इसको दबा, ठीक है। Let's start. घबरे की तरह ध्वनि या ओम की ध्वनि हमें जनरेट कर। थर्ड में हम थोड़ा सा मुंह को बाहर निकाल। अब हम सर्वाइकल की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे कि प्लान एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर प्राणायाम। तो इसमें सर्वाइकल क्या है, जो हमने सबसे बेसिक अपनी प्राणायाम जब स्टार्ट किए थे, तो हमने उसमें तीन, एब्डोमिनल, थोरैसिक एंड करिकुलर। तो करिकुलर जब करते हैं तो ये सर्वाइकल रीजन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक बारी स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंट पकड़ते जाएंगे एंड इजीली आप कर लो, ठीक है। मैं 3 ऐसी टेक्निक बता दूंगा जो जिंदगी में कभी सर्वाइकल नहीं होगी। अगर हो रहा है तो ये आप चीजें करो। ये मेरी खुद सीखी हुई, ना मुझे सर्वाइकल का कभी नाम पता था। जब मैंने दर्द भुगता तब मुझे पता लगा कि सर्वाइकल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 5 मिनट्स की वो नहीं है पेशेंस, तो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना, हमेशा अपना मत सोचा करो। ये लो, जस्ट सेकंड, लेकिन ये पढ़ो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, प्ले बैक, जाओ पीछे। तो अब पहले इनहेलेशन करेंगे एंड शोल्डर्स को अप करेंगे। इनहेल, डीप इनहेल, होल्ड, गर्दन को सामने या पीछे ले जाओ, आगे नहीं लाएंगे, सर्वाइकल कभी नहीं होगी। होल्ड, एक्सेल, एक बार और करेंगे, अप, होल्ड, ठीक है। इसमें शोल्डर मूवमेंट भी हो गई और सर्वाइकल का प्रिकॉशनरी भी है। अब हाथों से कैसे करना है, पहले अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे रोल करेंगे, ठीक है? ऐसे मुट्ठियों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, स्लोली विद द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, देन एंटी क्लॉकवाइज, जितना होता है अपनी क्षमता में।
ठीक है। अब एक मुद्रा है, ऐसे करके अगर आप यूं यूं करेंगे सामने की ओर, तो ये आपके सर्वाइकल रीजन पे बहुत प्रभाव लाइक दिस। गर्दन नेक रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, इनहेलेशन आईज ओपन, एक्सहेलेशन डाउनवर्ड। अब यहीं से ही वापस आएंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, कंधों को नहीं उठाएंगे, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है। इनहेलेशन अप, एक्सहेलेशन डाउन, इनहेलेशन अप, एक्सहेलेशन डाउन। ठीक है, ये सर्वाइकल की हम मॉर्निंग में कर चुके हैं अपने सूक्ष्म व्यायाम में। ये हमारे जो कॉलर बोन में तनाव आ जाता है उसके लिए। ठीक है, ये सर्वाइकल का हो गया। अब आप राइट तेरी हैंड से पोज, लेफ्ट हैंड जी तेरी पोज। ਉਹਦੇ बैक दी हो जाएगी ना एक्सरसाइज। सारा कुछ हाँ, एक पहले सर्वाइकल दी 4 5 10 के, फिर दोनों कर लेते हैं क्योंकि टाइम कट रह गया। चलो एनी हाउ, राइट हैंड से, राइट हैंड को ऐसे रखा है, लेफ्ट हैंड से रेस्ट को पकड़ लेंगे। ठीक है, एंड राइट, गर्दन को राइट साइड पे एंड हाथ को लेफ्ट साइड की ओर होल्ड करेंगे। फिर चेंज करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की फिस्ट को पकड़ेंगे, रिस्ट को सॉरी, होल्ड, ये करेंगे, एक बार कंटिन्यू करेंगे। रिलैक्स करेंगे। गिरीश जी, मुझे एक बार मसाज के बारे में भी बताइएगा दोबारा। पैरों की हाँ जी, मैं आपको वीडियो भेज दूं बाद में, हाँ क्योंकि हाँ, ठीक है, ये चलेगा। टॉपिक रह जाएगा आपके सर्वाइकल की। कोई आप बात नहीं, लोगों हाँ के, वीडियो भेज देना। मैं वीडियो भेज देता हूँ, है वैसे प्लेलिस्ट में है, बट एनी हाउ आई विल सेंड यू। दिमाग से स्किप हो गई, बहुत सारी चीजें चल रही है दिमाग में। ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, उसकी भी खुशबू आ रही है। मेरा काम anyhow, तो याद दिलाइए, मैं भूल गया था एक्सरसाइज, दिमाग से स्किप हो गई। आई थिंक आई नीड टू डू। चलिए, हाथों को आगे की ओर ऐसे चलाएंगे, अप एंड डाउन। फिर स्ट्रेचिंग करेंगे हाथों की, उंगलियों की। आप होल्ड, इनहेलेशन होल्ड, फिर चेंज, होल्ड। अब ये हाथों की भी एक्सरसाइज है, प्लस इसमें सर्वाइकल रीजन भी है। फिर अप एंड डाउन, फिर नीचे की ओर, सेम नीचे की ओर। स्किप हो गई टाइम से, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ ना, तो फिर अब लगता है कि भाई टाइम। एनी फिर कभी करेंगे इसको, आज स्किप हो गया माइंड से।
सेट ही बैठ रहा। आप ही समझा दो, सॉरी, किसी और मेरी वजह से स्किप हो गया। को स्किप हो गया, माइंड में चल हाँ रहा था अभी सब कुछ। क्योंकि एक्चुअली वो वार्म अप भी बहुत अच्छा हो गया, तो प्राणायाम भी बहुत अच्छे हो गए, तो अब वो हाँ, माइंड उधर चल नहीं रहा कि अब कुछ करा जाए। अब शरीर कहता है कि रिलैक्स करो, अपना जाओ, रिलैक्स एनर्जी जो करो। आ रही है नेक रोटेशन से ठीक हो जाएगा। नेक रोटेशन से ऐसे आप कर लीजिए, राइट हैंड से एक बारी गर्दन की वो कर लेते हैं, इससे हो जाएगा ठीक। देखिए राइट हैंड से अपने माथे को राइट साइड की ओर लगाएं, फिर लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर माथे को पीछे की ओर लेके जाएंगे और हाथों का यूज करते हुए नीचे दबाएंगे। फिर हाथों को ऐसे लाएंगे साइडों में, गर्दन को पीछे की ओर और हाथों से प्रेशर आगे की ओर। सांस भरिए, होल्ड, रिलैक्स, एक बार और करेंगे, रिलैक्स, स्टॉप। भैया। हाँ जी, हाँ, बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं नीचे पैरों में। पैरों पे। हाँ। फिर आज सर्वाइकल की तो एंड कर देते हैं, सर्वाइकल की नहीं करते, पैरों की मैं बता देता हूँ उनको तकलीफ हो उससे क्या फायदा। जस्ट आई जस्ट गेट ऑयल। सेंसेशन का मतलब है जो पैरों में हो रही है, नंबनेस हो रही है, तो उसका रीजन क्या है कि ब्लड फ्लो रुक गया है। सबसे पहली चीज, पैरों को ज्यादा देर लटका के नहीं बैठना, ठीक है। रॉन्ग। जैसे मैं अभी चेयर पे, मैंने पैर पे क्या किया, मैंने टेबल रख लिया, उसके अपने ऊपर पैरों को रख दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर, जब जितनी देर का काम है इस तरीके से बैठो, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ मैं कैसे बैठा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पैरों का ज्यादा काम है। I'll just turn the camera। देखिए मैंने एक टेबल रखा हुआ है, उसके अपने पैरों को रख दिया है, एंड आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। तो अब पैरों की जब एक्सरसाइज करनी है तो पैर विजिबिलिटी आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है पैरों का। ठीक है। अब ये इसमें दोनों ऑयल पड़े हुए हैं, ये सरसों का तेल है या तिल का तेल है। आप इसको पैरों पे ऐसे ड्रॉप्स डाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने बीच में रब कर, ठीक है। ये नहाते वक्त कर लीजिए, नहाने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रब करते रहें। फिर नेक्स्ट फिंगर के बीच में रब करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट। गिरीश जी, रात को सोने से पहले कर सकते हैं इसको? ओ यस, वो तो ऐसी बढ़िया नींद आएगी आपको, अच्छे अच्छे सपने आएंगे। कि ये मॉर्निंग में थोड़ा टाइम नहीं होता। नहीं नहीं, अपने सुबह जब ये आप तो नहा रहे हो ना, 5 मिनट ये अपने शरीर को ये ऐसे कर लीजिए, इतनी रब। अच्छी नींद आती है कि बस लेट के सो जाओगे अगर तेल सर लगा के। सर अभी गर्मी के अंदर नारियल का तेल से कर लूं क्या? नहीं, नारियल का तेल रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। आपको तिल का तेल, सरसों का तेल, बस। सर वो पतली के अंदर ये जलन बस मैंने बढ़ी तो। अपने, हाँ वो नहीं, कोशिश कर नारियल का तेल आप इंटेक करेंगे तो आपको नहीं, उसका फायदा नहीं होएगा, दर्द में हेल्प नहीं करेगा। नहीं, ये ऐसे अपवर्ड मालिश। मेरे को दर्द नहीं है सर, मेरे को सिर्फ जलन हो रही पतली में से। हाँ जी, वो इसी वजह से किसी को दर्द है, किसी को अनस्टेबल है, तो ये ऐसे अपवर्ड करना है, ओके। ऐसे ऊपर की ओर। और अपवर्ड ऊपर जो है आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि यौगिक के हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पे एक मिनी हार्ट है। ठीक है?
ये गुड हो गया। अब दूसरे पैर पे भी सेम चीज करनी है। इसकी वैसे तो एक एक्सरसाइज बताई गई है कि अप एंड डाउन पैरों को कर लें, जैसे कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो अप एंड डाउन जो बीच के जो घुटने हैं उनको ऊपर नीचे कर लें। अब लेफ्ट राइट पैर पे करूंगा सेम चीज, मेरी भी हो जाएगी इसी बहाने। मैं हफ्ते में 2 बार ही करता हूँ, या जब भी टाइम मिल जाए, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अल्टरनेटिवली कर लिया, आगे की ओर लगा दिया, फिर नीचे की ओर। इसकी प्रिपरेशन की हुई थी सर्वाइकल की, ठीक है। ये ऐसे तलवों पे लगा के फिर अपवर्ड यहाँ पे लगाना है, ये सबको करना है। ये ऑयल ऐसे लेके अपवर्ड अपवर्ड, फिर ऐसे अपवर्ड, फिर घुटनों पे भी लगा लेना है। ये आपने डेली कर, सुबह करिए, रात को करेंगे तो इसका और अलग बेनिफिट है, सुबह करेंगे तो अलग बेनिफिट। चलिए, हैव अ नाइस डे। एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, मेरा टाइम हो गया कि हर चीज समय से होनी चाहिए। आप सबका दिन मंगल में हो। और पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम। शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को रब करिए, कुछ देर हाथों को आंखों पे रखिए, फिर पूरे शरीर पे रब करते हुए आंखें खोल दें। आप सबका दिन मंगल में हो। विश यू अ गुड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। एंजॉय योर डे। थैंक फील यू। इट as if it is your rebirth.